नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसी आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। विरह काल किसे कहते हैं? प्रथमोपम, सम्यक और पंचम गुण स्थान का विरह काल कितना होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। इस प्रकार से सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज जीवों की खोज करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ विशेष निमित्तों को उद्घाटित करते हुए उनका वर्गीकरण करने का प्रयास करते। जहाँ अंतर शब्द आता है वहाँ आचार्य भगवंत उसे विरह काल के रूप में स्वीकार करते। जैसे एक नगर से दूसरे नगर का जो डिस्टेंस है उसे अंतर कहा जाता है, ऐसे ही किसी विशेष कार्य से, विशेष घटनाक्रम से दूसरे घटनाक्रम को प्राप्त करने का जो एक विशेष गैप है उसको ही अंतर और उसे ही विरह काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी इसका विस्तार करते हुए पहले अध्याय में समझाते हैं कि विवक्षित गुण और गुणांतर रूप से संक्रमित होते हुए जो पुनः उसी गुण की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करता है, इसके मध्य का जो काल है उस मध्य के काल को ही अंतर या विरह काल कहा जाता है। मतलब माना कि किसी जीव ने सम्यक तो प्राप्त कर लिया और वह उपशम सम्यक या क्षयोक्षमिक सम्यक था, वह छूट गया और छूटने के बाद पुनः उस सम्यक्त रूपी गुण को प्राप्त करने के लिए जो उसका काल था वह काल कितना है, इसका निर्धारण विरह काल के रूप में या अंतर के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इस विरह काल को ही अंतर के रूप में आगम ग्रंथों में स्वीकार किया गया है। शब्द ही स्पष्ट कह रहा है विरह काल किसी गुणों की अपेक्षा से उस जीव के साथ उसका कितना विरह रहा, अंतराल रहा, गैप रहा, उसका ही प्रदर्शन उस विरह काल के माध्यम से किया जाता है।
जो कि सामान्य और विशेष की अपेक्षा से दो प्रकार से कहा जाता है। सामान्य गुणस्थान की अपेक्षा से कहा जाता है और विशेष मार्गणा की अपेक्षा से कहा जाता है। गति, इंद्रिय आदि के निमित्त से जो कथन होता है उसे मार्गणा या विशेष कथन कहा जाता है, और सामान्य रूप से गुणस्थान की अपेक्षा से जो कथन होता है उसे सामान्य कथन कहा जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो ये प्रथमोपशम सम्यक के विरह काल के विषय में आपका प्रश्न है, वहाँ ये समझना होगा कि उपशम सम्यक का तो विरह काल उद्घाटित किया जा सकता है, पर प्रथमोपशम सम्यक जब शब्द ही कह रहा है प्रथमोपशम, पहली बार होने वाला उपशम प्रथमोपशम सम्यक है, तो जीव पहली बार कर सकता है। जो कार्य दूसरी बार करेगा वह दूसरी बार कहलाएगा, वह कभी भी पहला नहीं होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रथमोपशम सम्यक को भी समझना होगा कि प्रथमोपशम सम्यक एक बार ही प्राप्त होगा और छूटने के बाद जो भी प्राप्त होगा वह द्वितीयोपशम सम्यक होगा, प्रथमोपशम सम्यक नहीं होगा। पर सामान्य रूप से अगर हम उपशम सम्यक की बात करें तो उपशम सम्यक से च्युत होने के निमित्त से, यानी उपशम सम्यक च्युत होने पर ही जीव उस सासादन गुणस्थान को प्राप्त करता है। और सासादन गुणस्थान का अगर हम विरह काल समझेंगे तो लगभग सामान्य रूप से जीव का उपशम सम्यक का वहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया जा सकता कि प्रथमोपशम सम्यक, द्वितीयोपशम सम्यक, क्योंकि पहली बार जो होता है वह प्रथमोपशम सम्यक होता है और दूसरी बार होगा तो द्वितीयोपशम सम्यक होगा। इसलिए पहले से पहले तक का अंतर निकालना संभव नहीं है। जब भी अंतर होगा पहले से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक ऐसा ही अंतर किया जाएगा। इसलिए सामान्य रूप से उपशम सम्यक का अगर हम अंतर जिसे विरह काल कहा जाता है उसे समझने का प्रयास करें तो एक जीव के अपेक्षा से कम पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण उसका विरह काल कहा जा सकता है, पर वही दूसरी बार उपशम सम्यक को प्राप्त कर सकता है, ये उसका स्पष्ट निर्णय करना चाहिए। इसलिए उपशम सम्यक का विरह काल पल्य के असंख्यातवें भाग रूप स्वीकार किया जाता है, ना कि किसी प्रथमोपशम सम्यक का। दूसरी बात, जो विरह काल पंचम गुणस्थान की अपेक्षा से स्वीकार किया जाता है उसको भी हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, क्योंकि जब भी सामान्य कथन या विशेष कथन होता है, नाना जीवों की अपेक्षा से भी कथन होता है, एक जीव की अपेक्षा से भी कथन होता है, तो नाना जीवों की अपेक्षा से पंचम गुणस्थान में कभी भी विरह काल नहीं होता। मतलब कोई ना कोई जीव पंचम गुणस्थान वर्ती इस तीन लोक में होगा ही होगा। कोई ऐसा समय नहीं रहेगा कि जहाँ कोई भी जीव पंचम गुणस्थान में नहीं होता। इस नाना जीवों की अपेक्षा से पंचम गुणस्थान का कोई भी विरह काल नहीं होता, पर एक जीव की अपेक्षा से, मतलब जिस जीव ने पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया उसका छूटने पर पुनः वह कब प्राप्त कर सकता है, ये एक जीव की अपेक्षा से उसमें अंतर हो सकता है। उसे आचार्य भगवंत जघन्य और उत्कृष्ट अपेक्षा से समझाते हुए कहते हैं कि पंचम गुणस्थानवर्ती एक जीव की अपेक्षा से जघन्य जो अंतर या विरह काल पड़ रहा है उसे अंतर मुहूर्त स्वीकार किया जाता है, और जो उत्कृष्ट अंतर है वह कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब जो अर्धपुद्गल परावर्तन से कुछ समय कम, कुछ घंटे, कुछ वर्ष कम, इस प्रकार से वह उत्कृष्ट स्थिति होती है विरह काल की, जब जीव एक पंचम गुणस्थान को, एक जीव पंचम गुणस्थान को छोड़ने के बाद पुनः उत्कृष्ट से वहाँ तक या कम से कम अंतर मुहूर्त में पुनः उसे प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान हम सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो प्रस्तावना पढ़ना हर बार जरूरी है रोज क्या? बिना उसके नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान का सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हुए जो भगवान की स्तुति की जा रही है वह करना बहुत बहुत और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। और ऐसे श्रेष्ठ कार्य करते समय आप जितना अधिक समय अपने उपयोग को उस भगवान के स्तोत्र पाठ पढ़ने में लगाओ उतना अच्छा है।
जबकि प्रस्तावना उस सहस्त्र नाम का ही एक अविभागी अंग है, इसलिए पढ़ना आवश्यक तो है। माना कि क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से, समय अभाव से एकाध दिन आप उसे छोड़ पा रहे हैं या जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर जैसे कहा जाता है अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक पढ़ेंगे, जितनी अधिक स्तुति करेंगे, उतनी अधिक कर्मों की निर्जरा होगी। और मेरे हिसाब से प्रस्तावना पढ़ने में भी अधिक से अधिक 1.5 मिनट या 2 मिनट लगते होंगे। तो पढ़ना है ही तो हम पूर्ण पढ़ के हुए पूर्ण फल क्यों ना प्राप्त करें। हाँ, क्वचित कदाचित छोटा तो दोष नहीं है, पर बुद्धिपूर्वक छोड़ना ये उचित भी नहीं है। प्रयास यही करें कि अगर इतना बड़ा हम पाठ कर ही रहे हैं तो प्रस्तावना पढ़ के भूमिका के साथ अगर हम भगवान की स्तुति करेंगे तो हमें भी आनंद आएगा, कर्मों की निर्जरा भी होगी और 1.5-2 मिनट में हमारा कोई बहुत बड़ा घाटा होने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ यही करे कि पूर्ण रूप से पढ़े। पर माना कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि समय नहीं है, हम मात्र पहला एक ही पद मतलब पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, तो बिना प्रस्तावना के भी पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई पाप लगने वाला नहीं है, कोई दोष नहीं है। पर अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अच्छी भावों से और विशेष भूमिका के साथ पढ़ेंगे, उतना विशेष फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देखना पड़ेगा। संजय जैन, पंचशील नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो गुरुदेव सामायिक पाठ में एक लाइन आती है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वह देते, करें आप फल दे अन तो स्वयं किए निष्फल होते। गुरुदेव इसका भावार्थ समझने। नमस्ते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभम फल निश्चित ही वह देते, यह तो स्पष्ट जैन करणानी योग का सिद्धांत है। जो जस कर ही तो तस फल जागा, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो। ये जो करणानी योग का मूल सिद्धांत है वह यही है, जिसे अन्य दर्शन स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि मुख्यतः जैन दर्शन की जो वस्तु स्वतंत्रता की है वह इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया। जो जो हमने किया है वही वही हमारे जीवन में फलीभूत होने वाला है। अगर मुझे जो प्राप्त हो रहा है उसका करने वाला दूसरा कोई है और मैं जो कर रहा हूँ उसका फल कोई दूसरा भोग रहा है, तो मेरा कुछ करना सब निरर्थक हो जाएगा। मैं सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति पूजा पाठ कर रहा हूँ और उसका फल दूसरे किसी को प्राप्त हो रहा है, तो फिर मेरा पूजा पाठ करने का क्या औचित्य, क्या फल प्राप्त होगा। इसलिए ये सत्य समझे कि जो जो स्वयं मैं कर रहा हूँ उसका कृत कारित अनुमोदना से फल मुझे स्वयं को ही मिलेगा और मैं ही उससे दूर करने का पुरुषार्थ कर सकता हूँ। जैसे कोई अशुभ कर्म मेरे उदय में आया है तो वह अशुभ कर्म किसी ने मुझे दिया नहीं है, अपितु पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में जो मैंने अशुभ किया था उसका आश्रव बंध जो मेरी आत्मा में हो चुका है उसका ही वर्तमान में उदय आ रहा है। और उसको अगर आज भी मैं शांति से वेदन करते हुए निकाल नहीं पा रहा हूँ तो आने वाले समय के लिए और भी पुनः कर्मबंध वहाँ होने की संभावना है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं का स्थितिकरण करने के लिए ये सामायिक पाठ में आचार्य भगवंतों ने समझाया है कि स्वयं ने किया हुआ शुभ अशुभ ही स्वयं के साथ जाता है। दूसरे किसी का कोई भी कर्तापना मेरे भीतर नहीं है, ना दूसरा कोई मेरा कर्ता है। मुख्यतः से यहाँ ये समझाने का प्रयास किया है कि मेरा कर्ता मैं हूँ, अन्य कोई नहीं है, दूसरे का कर्ता दूसरा स्वयं है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। प्रत्येक द्रव्य कण कण स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता का ही बोध कराने के लिए जब विपरीतताएं सामने आती है तब जीव अवश्य ही दूसरों को दोष देता है, इनके कारण से काम बिगड़ा, इन्होंने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। अक्सर जब अशुभ समय आता है तब जीव ऐसा ही भाव करता है। इसलिए ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि दूसरा आपके साथ अगर कर रहा है तो फिर आपकी मेहनत करना व्यर्थ हो जाएगी। आप कर क्यों रहे हो? आप पूजा पाठ करना बंद कर दो, पुण्य पाप का विवेक रखना बंद कर लो। इसलिए
इसलिए हम स्वयं समझे कि स्वयं का फल स्वयं को ही मिलेगा, जो करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये पक्का निर्णय करते हुए अपने आप को, अपने भावों को विपरीत दिनों में भी संभालने के लिए ये सूत्र परम आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रथम जैन गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हमारे जो बीतरागी भगवान हैं वो हमें ना कुछ देते हैं ना कुछ हमसे लेते हैं, तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? ये तो परम सत्य है कि हमारे वीतरागी प्रभु न किसी को कुछ देते हैं न किसी को कुछ लेते, पर फिर भी उनके स्मरण मात्र से, उनके दर्शन मात्र से असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा तत्क्षण हुआ करती है, जिनके भीतर उन प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा हुआ करती। क्योंकि ये जो कुछ भी परिणमन है जीव के स्वयं के श्रद्धा के कारण से होता है, बाहर के वस्तु के कारण से। प्रभु हो, गुरु हो, जिनवाणी हो, ये जो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु रूप स्वीकार किए जाते हैं, उनकी वंदना, उनका पूजन, उनको नमस्कार आदि आदि करना, ये जो कुछ भी स्वीकार किया जाता है ये मात्र एक व्यवहारिकता, उपचार और निमित्ताधीन व्याख्यान होता है। जैसे आपने कई बार मूवी देखी होगी, फिल्म में प्ले करने वाले एक्टर एक्ट्रेस के चित्र देखे हो, उनको देखकर स्वाभाविक रूप से उनके जैसे बनने के भाव होते हैं या उनके जैसे करने के भाव होते हैं। कोई क्रिकेट प्लेयर को देखकर, उसकी मैच देखकर उसके जैसा बल्ला घुमाने का, उसके जैसे गेंद फेंकने का प्रयास करता है, तो जिसको देखोगे वैसे ही भाव होते हैं। और इसीलिए पुनः पुनः वीतरागी प्रभु को देखकर हम भी वीतरागता को प्राप्त कर ले, हम भी उनके जैसे बन जाए, इन्हीं भावों से प्रभु के पास प्रतिदिन मंदिर में देव दर्शन करने के लिए जाने के लिए कहा जाता है। दूसरी बात जो पुण्य पाप के निमित्त से भी कही जाती है, शायद ये बचपन से आपने सुना होगा कि मंदिर जाने से पाप कम हो जाता है, पुण्य लगता है। तो वहाँ भगवान किसी भी प्रकार से आपके पुण्य पाप को कम करने वाले नहीं हैं। भगवान तो भगवत्ता से युक्त है, पर उनके दर्शन से जो हमारे भाव बन रहे हैं, हमारे भीतर के हार्मोन्स बदल रहे हैं, हमारी श्रद्धा बदल रही है, उसके कारण से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। भगवान, गुरु, ये जिनवाणी किसी भी प्रकार से आपको पुण्य पाप देने के लिए कार्य नहीं करते, वह तो पूर्ण रूप से आप स्वयं करते हैं, पर वे मात्र आपके लिए सहयोग प्रदान करते। जैसे स्कूल कॉलेज आदि में जो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए निमित्त होते हैं। पढ़ना नहीं पढ़ना, पास होना नहीं होना, ये आपके स्वाधीन होता है। ऐसे ही परमात्मा के पास जाकर, मंदिर में पहुंचकर उनकी वंदना, पूजन, दर्शन आदि करते हुए हमें क्या करना है, ये मुझ पर निर्भर करता है, ना कि भगवान पर करता है। पर फिर जब सब कुछ मुझे करना ही है तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, श्रद्धा मेरी, भाव मेरे, सब कुछ मेरा है, तो भगवान की क्या आवश्यकता। जैसे आपके गाल पर लगे हुए कालोच को मिटाने के लिए, कालापन मिटाने के लिए आप दर्पण में देखते हो और दर्पण को साफ नहीं करते, अपितु अपने आप को साफ करते हो। ऐसे ही मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी गलती क्या है, ये सब कुछ समझने के लिए भगवान और गुरु के पास जाया जाता है। देखना दर्पण को होता है, पर ठीक अपने आप को करना होता है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर देखना अपने आप को है, ठीक भी अपने आप को करना है। वे मात्र दर्पण के भांति आपको वस्तु स्थिति और सत्यता दिखाने का प्रयास करते हैं। और इसी कारण से इन सभी निमित्तों को समझते हुए ये आगम की भाषा में, धर्म की भाषा में निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ही ये सब कुछ कार्य होते हैं। भले ही वह पाषाण की, पत्थर की प्रतिमा है, पर उनके प्रति श्रद्धा से नमन करने से, उनको श्रद्धा से देखने से अपने आप ऐसा वह केमिकल रिएक्शन हो जाता है, दो द्रव्यों का,
कि वह श्रद्धा से परिणत जीव अपने पापों को, अपने कर्मों को नष्ट करते हुए पुण्य प्राप्त कर सकता है। विशेष उनके जैसे बनने के भाव लाते हुए उनके जैसा बन भी सकता है। इसीलिए मंदिर में जाकर वीतरागी प्रभु के सामने नमस्कार, पूजन, अर्चना, भक्ति आदि सब कुछ करने का व्याख्यान हमारे जिनागम में कहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश से एलसी जैन अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये कापोतलेशा में जो तीर्थंकर प्रकृति का जो सत्व रहता है उसमें मनुष्य और नारकियों की अपेक्षा बताया है। ये थोड़ा सा हमें पकड़ में नहीं आया उसमें। शायद ये तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि तीर्थंकर प्रकृति का जो सत्व प्राप्त करता है या बंध प्राप्त करता है, वह जीव नियम से मनुष्य गति में केवली श्रुत केवली के पादमूल को प्राप्त किए बिना नहीं कर सकता। अन्य किसी भी गति में इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध सत्व प्राप्त नहीं होता। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस कापोतलेशा के साथ इन दो गतियों के साथ जो तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कहा है उसे समझने की आवश्यकता। पहली बात ये है कि जब नरक गति में जीव मनुष्य गति से जाता है, ऐसे स्थिति में मनुष्य गति में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राप्त कर लिया, सत्व उसके साथ है। और वहाँ से जब वह नरक गति में जाता है, क्योंकि अशुभ गति में जाते समय नियम से लेशाएँ भी अशुभ हो जाती है, इसलिए उस समय पर कापोतलेशा के साथ वह तीर्थंकर प्रकृति के सत्व के साथ जीव मनुष्य से नरक गति की ओर जा रहा है। इसलिए वहाँ वह पहले गति के निमित्त से सत्व कहा, कापोतलेशा के साथ मनुष्य गति से मृत्यु करते हुए जब वह अगली विहोयक गति से अगले गति से वहाँ पहुँच रहा है नरक गति में, तो उस समय पे कहा। और दूसरी अवस्था इस प्रकार से आचार्यों ने कही कि माना कि वह तीर्थंकर सत्व के साथ नरक में पहुंचा हुआ जीव है, वहाँ से पुनः उसे मनुष्य ही बनना पड़ेगा। और जब नरक से आने वाले बनने वाले तीर्थंकर, बहुत सारे दृष्टांत हमारे पास है, तो वहाँ से जब आता है तब अशुभ गति से भी जब निकलता है तब भी कुछ समय के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए उसकी लेशाएँ अशुभ हुआ करती। और इस अशुभ लेशा के कारण से ही जीव नरक गति से निकलते हुए मनुष्य गति को प्राप्त करते समय दूसरे स्थान पर उस तीर्थंकर प्रकृति के सत्व को प्राप्त करने वाला हो सकता है। और इसी अपेक्षा से जो दो बार कहा है, मतलब दो गतियों में कापोतलेशा का परिणमन करने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति के सत्व के साथ होता है, उसे इसी प्रकार से समझना होगा। क्योंकि जहाँ जीव जाता है और जहाँ से आता है, कहीं न कहीं उसका प्रभाव ऐसा होता है कि तज्जन्य अशुभ लेशा से वह युक्त होता है। और उसी कारण से नरक में जाने वाला मनुष्य गति का जीव और नरक से आने वाला मनुष्य गति को प्राप्त करने वाला जीव उतने समय के लिए कापोतलेशा के साथ होता है। इसलिए कापोतलेशा का व्याख्यान करते हुए तीर्थंकर प्रकृति के सत्व के रूप में इन दो गतियों के जीवों को कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सारिका जैन, नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, तत्वार्थ सूत्र जी में पढ़ा है कि 1 से 4 इंद्रिय के जो जीव होते हैं वो सम्मूर्छन होते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में ये मच्छर और चींटी वगैरह के अंडे देखने में आते हैं, तो ये किस प्रकार संभव है? नमोस्तु। माँ, सबसे पहले तो आगम ग्रंथों में जो लिखा है उन पर परम श्रद्धान करते हुए ये निर्णय करना होगा कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय जीव सम्मूर्छन होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। क्योंकि आगम में लिखा है, आगम पर श्रद्धान करते हुए ये पहला निर्णय होने के बाद जो व्यवहारिकता में कई बार देखने में आता है कि चींटियाँ भी मुख में अंडे पकड़ कर ले जा रही है, मच्छरों के तो अंडे सर्वत्र दिखते ही है। तो ऐसे समय पर आचार्य भगवंतों ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि भले ही उनके वो अंडे दिख रहे हैं, पर वह अंडज गति अंडज जन्म के निमित्त से नहीं, अपितु उनके अंडे ही सम्मूर्छन जन्य होते हैं।
जैसे सम्मूर्छन के लिए योग्य जलवायु, द्रव्य क्षेत्र, काल आदि का परिणमन होते हुए उनका जन्म होता है, ऐसे ही वहाँ अंडे किसी नर मादा के माध्यम से दिए नहीं जाते हैं, अपितु वह अंडे सम्मूर्छन रीति से ही उत्पन्न होते हैं और मात्र फिर उनको स्थानांतर करते हुए कभी चींटियाँ देखने में आती है, कभी मच्छर उनके पास बैठे देखने में आते। आप इस बात को बहुत गौर से नोटिस करना, कभी मच्छर बैठने से या मच्छर उन अंडों को देता नहीं है। जैसे मुर्गी अंडे देते हुए देखने में आती है या अन्य पक्षी भी अंडे देते हुए देखने में आते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार से इनको अंडे देते हुए देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अंडे जो है पूर्ण रूप से सम्मूर्छन जन्य है। और फिर सम्मूर्छन जन्य अंडे जैसे सम्मूर्छन जीव अपने आप योग्य जलवायु प्राप्त करके उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही योग्य जलवायु प्राप्त करते हुए उनके अंडे बनते हैं और समय आने पर उसमें से ही जीव उत्पन्न होते हुए देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।